आम्ही धन्यवाद देतो सुंदर वेळेसाठी, सुंदर समयासाठी. आणि तिथे आम्ही हा दिवस हा वेळ प्रभू तिथे स्मरण करतो प्रभू. तो आम्हा प्रत्येकाशी बोल, आम्हा प्रत्येकाच्या कानाला तुझा स्पर्श दे, दुखाला स्पर्श दे, स्वर्गीय बुद्धी ज्ञान समज दे, पवित्र आत्म्याची अगुवाई दे. आणि ते त्या या वचनाद्वारे प्रभू तो आज आमचं शिकवू. येशूच्या नावामध्ये सर्व प्रार्थना केली म्हणून आहे. हालेलुया. ओके, मत्ती सॉरी लूक त्याचा आपण 16 अध्याय आणि 19 ते 31 यामध्ये एक स्टोरी आहे. म्हणजे मी हिंदीमध्ये बोलतो, ट्रान्सलेशन मराठीमध्ये होतं. मागच्या वेळेला हिंदी मराठी मिक्स होऊन जातं. लूक 16 अध्याय आणि 19 ते 31. और इस वचनों में इस तरह की सी स्टोरी है जो लाजरस और एक धनवान व्यक्ति के बारे में. और ये स्टोरी आपके लिए नई नहीं है, सभी लोगों को पता है. एक धनवान व्यक्ति था और उसके फाटक के बाहर एक लाजरस नाम का व्यक्ति था जो भीख मांगता था. लाजरस नाम का व्यक्ति भीख मांगता था और उसके शरीर पर फोड़ आए थे. वो बीमार था, लाचार था, लोगों का मारा कूटा था और बहुत सारी कठिनाई उसके जीवन में थी. उसके घर वाले ने उसको निकाल दिया होगा. हालेलुया. और कोई उसको लाकर वहाँ पर बिठाता है भीख मांगने के लिए. और इस स्टोरी में लिखा है कि वो जो मेज के नीचे टुकड़े गिरते थे ना, कचरा, वो खा के जिंदगी व्यतीत करता था. आप घर पे जाके उसको पढ़ो उसकी स्टोरी को. और हम उसके आगे जाएंगे, उसके आगे मतलब 28, 29, 30 इन वचनों को देखेंगे. आप लोग इतने तक जानते हैं कि दोनों की मृत्यु हो जाती है ना. दोनों की मृत्यु होती है. धनवान भी मरता है और गरीब लाजर वो भी मरता है. और दोनों मरने के बाद किधर जाते हैं? दोनों मरने के बाद किधर जाते हैं? हालेलुया. यहाँ पर जीसस यीशु मसीह ने इस स्टोरी को बताया. हालेलुया. यीशु के मुख से निकले हुए वचनों के द्वारा. हालेलुया. और इस स्टोरी में इस तरीके से बताया कि धनवान भी मर गया और गरीब लाजर भी मर गया. लेकिन उन दोनों की जगह, दोनों मरे लेकिन दोनों की जगह और दोनों का जो अंतिम क्या होता है, अंतिम संस्कार है ना, अंतिम संस्कार. ठीक है. हम लोग को बड़े ही जोरों शोरों से धनवान का अंतिम संस्कार हुआ क्योंकि पैसा था, है ना. उसके जो अपने लोग थे उन्होंने बहुत सारा खर्चा किया होगा क्योंकि बहुत धनवान व्यक्ति है ना. तो बहुत सारे लोग आए होंगे उसके मैयत में. लेकिन जो गरीब लाजर था वो भी मर गया. लेकिन उसको किसने लेके गया? उसका अंतिम संस्कार किसने किया? म्यूनसिपालिटी का गाड़ी आया होगा, उसका शव को लेके चले गए होंगे, या तो उसके घर वाले ने मेहरबानी करके उसको जलाया होगा या गाड़ा होगा, है ना. उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है. लेकिन वो दोनों मरने के बाद में लाजर जो था, गरीब जो था, जो लाचार भिखारी है ना, जिसका मारा कुटा, वो व्यक्ति अब्राहम के गोद में बैठा है. कहाँ पर?
अब्राहम के गोद में बैठा है स्वर्ग में, और जलती हुई गंधक के अंदर धनवान जल रहा है। हालेलुया। इधर उल्टा हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया। बाइबल में नोट किया है कि उसको अब्राहम कहता है कि तूने अपना सुख पृथ्वी लोक पर भोगा। अब्राहम वहाँ से बोलता है, जब वो धनवान व्यक्ति कहता है उसको, जब वो आग की जो लपटें हैं उसको लपेट लेती है और उसको प्यास लगती है, तब वो ऊपर मुंडी करके देखता है, या ऊपर नज़र करके देखता है, या उसकी दृष्टि जब अब्राहम के गोद पे गिरती है तब देखता है, तो वहाँ पर मेरे फाटक के बाहर बैठा हुआ गरीब एक भिखारी जिसका नाम लाजरस है, वो जाकर अब्राहम के गोद में बैठा है। तो इसको कितना जलन होता होगा। ऑलरेडी वो जल रहा है, आग में जल रहा है, और उसको और जलन हो रहा है। अब वो उसका जलन भड़क गया, अंदर से भी बाहर से भी। अब बोलता है, मैं तो धनवान हूँ, इतना पैसा खर्चा करके, इतना बैंड बाजा बजा के मैं यहाँ पे आया हूँ और आग में पड़ा हूँ, और इसको तो म्यूनसिपालिटी वाले लेके गए, इसको तो कुत्ते लोग ने चाट के खाया होगा, या पता नहीं इसका क्या हुआ, लेकिन इसको उठाने वाला भी कोई नहीं था, और ये आकर स्वर्ग में बैठा अब्राहम की गोद में। हालेलुया, हालेलुया। तब ये बोलता है, हे अब्राहम, हे हमारे पिता अब्राहम, लाजरस को यहाँ पर भेज, लाजरस को यहाँ पर भेज। हालेलुया। ताकि वो अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद मेरे जीभ पर डाले। एक बूंद के लिए वो तरस रहा है। कौन? धनवान व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। तब अब्राहम उसको उत्तर देता है कि तूने अपना भोग, अपना सुख पृथ्वी लोक पर पूरा किया, या तूने जैसे तुझे जीना था ऐशो आराम में, तू मरा भी ऐशो आराम में, जिया भी ऐशो आराम में, जो मांगता था वो सब कुछ तू भोग, तूने उसका स्वाद लिया है। लेकिन अब इसकी बारी है, लाजरस की बारी है, क्योंकि उसने दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सार अब्राहम के द्वारा उसे पता चलता है। अब वो कंफर्म हो गया। अब वो क्या कहता है, ठीक है मैं तो आ गया यहाँ पर, लेकिन मेरे भाई है ना, क्या लिखा वहाँ पर पढ़ो, 28 वचन पढ़ेंगे। तेरे 5 भाई थे। 27 से पढ़ो। उसने कहा, तो है पिता, मुझे से विनती करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे, हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। अब वो व्यक्ति जो धनवान है वो क्या कहता है कि आप अब्राहम, हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आप एक काम करो, लाजरस को मेरे पिता के घर पे भेज दो, है ना, या तो सुसमाचार मेरे पिता के घर पे भेज दो, क्योंकि वहाँ पर मेरे कितने भाई है? 5 भाई है, और वो भी धनवान, वो भी धनवान है। तो जो उसका मतलब है कि मैं जब वहाँ पर था पृथ्वी पर, तो मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, या मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या मुझे किसी ने बताया होगा, लाजरस भी बोलता होगा, लेकिन मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं मेरे पैसे के घमंड में था। हालेलुया, ऐसा वो कह रहा है। हालेलुया, मैं संसार के सुख है ना, भोग विलास या सुख उसमें ही था, तो मुझे यहाँ पर मेरा ध्यान दृष्टि नहीं गया। हालेलुया,
लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे भाई भी इस जगह पर आ जाए, इस नरक में आ जाए। इसलिए क्या कर, अभी उनके पास मेरी विनती है, वो क्या कर रहा है, क्या कहता है वो, इन हे बातों पिता, की गवाही दे ऐसा हे पिता, मेरी विनती है कि मेरे पिता के घर पे इसको भेज, और वो मेरे भाई है उनको जाके वो बताए, इन बातों की गवाही दे। इन बातों की गवाही, किन बातों की, इन बातों जो यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ का चित्र वहाँ पर जाके बताए कि तुम्हारा भाई जो मरा है, जो धनवान था, आज वो यातना ले रहा है, और जो गरीब लाजर है वो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो उनके सामने इन बातों को गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा का जगह में आए। हाँ, वो भी इस पीड़ा की जगह में आए, इसलिए उनको जाके कोई इस गवाही को बताए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और हाँ, अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास ऑलरेडी मूसा है, ऑलरेडी भविष्यवक्ता है, पुस्तकें हैं, भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, उनकी सुनना। हाँ, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब ये मूसा और भविष्यवक्तों को नहीं सुनते तो यदि मेरे हुए में से कोई भी जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानता, नहीं मानोगे। मेरे को मुझसे तो ते मानना था। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि वो रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है, उसको नहीं भेज सकता मेरे पास, तो कम से कम पृथ्वी के ऊपर मेरे पिता के घर पर ये जोबदा हाथ में जा, जा, अरे हाथ में दे बस, जो मारे दिला। अला दो दिन तुला बघू, ठीक है। यदि मेरे पास लाजर को नहीं भेज सकता, उसकी उंगली अगर पानी में डुबोकर मेरे जबान पे नहीं रख सकता, ये असंभव है, तो ठीक है यहाँ पर। लेकिन अब तो मैं मर गया हूँ, अब मैं यातना भोग रहा हूँ और नरक में हूँ, लेकिन मेरे पिता के घर पर मेरे 5 भाई है, वो इस जगह पर ना आए। हालेलुया। इसलिए तू क्या कर, हे पिता अब्राहम, तू मेरे पिता के घर पर इसको भेज। हालेलुया। मेरे पिता के घर पे इसको भेज, और उन्हें यहाँ की परिस्थिति बता, यहाँ की गवाही को बोलने बोल। हालेलुया। ताकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसी यातना कर हूँ, और लाजरस कैसा अब्राहम पिता के गोद में है, ये गवाही जाकर वहाँ पर बताए, तो शायद वो अपने मन को फिरा सकते हैं, शायद वो अपने पापों से पछतावा कर ले, शायद वो पश्चाताप कर ले और परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर फिरे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसकी यातना ये है, इसकी प्रार्थना ये है, मैं हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह एक जगह ऐसे भी कहते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना एक सुई की नाटे से ऊँट का जाना सरल है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों कहा, क्योंकि पैसा घमंड आता है, पैसा घमंड आता है। आज मैं आपको बोलूं, आज जितना अभी है ना, जितने पैसे वाले हैं सब पैसे के ऊपर बैठे, और इसमें से दान धर्म भी कर रहे, दे भी रहे। अब ऐसी बारी आई है कि जो 2 टाइम खाना दे रहे थे,
अब एक टाइम मुश्किल हो गया। हाँ, अब एक टाइम मुश्किल हो गया देने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अभी ये देंगे तो क्या मालूम लॉकडाउन कितने दिन और चलेगा। अब सब बांटने में जाएगा तो हम भिखारी बन जाएंगे, ऐसे भी सोच रहे हैं। हालेलुया। अभी कोई कोई तो अच्छे खासे नौकरी वाले हैं, अच्छे फैक्ट्री वाले है ना, वो लोग रो रहे हैं, उनका काम धंधा है नहीं। इसलिए इसीलिए जो वर्कर लोग हैं है ना, जो यूपी वाले बिहार वाले ये लोग को क्या बोलते हैं उसको नाइलाज क्या बोलते हैं नाइलाज। उनके पास कुछ इलाज नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि जो ठेकेदार उनको लेके आया है, जो सेठ के पास वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उन्होंने जितना देना था 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1.5 महीना उतना उनको चलो पगार दिया, एडवांस दिया और अनाज दिया, लेकिन अभी और 15 दिन बढ़ गए। तो जैसे बढ़ेगा वो लोग बाद में बोलेंगे वो अभी हमारा इनकम ही नहीं हो रहा है, काम ही बंद है, इनकम नहीं हो रहा है, तो हम आपको नहीं दे सकते, अभी आप अपना देख लो। हालेलुया। और बाद में ये लोग ने अपना अपना मन से डिसाइड किया और रोड के ऊपर चल दिया। हालेलुया। वो रोड के ऊपर कोई पटरी के ऊपर। हालेलुया। तो अभी आने वाले दिनों के लिए धनवान लोग भी चिंता कर रहे हैं कि अभी क्या करें। सबको अगर हम देते रहेंगे है ना, तो उनका कैसे चलेगा आगे। हालेलुया। हालेलुया। तो जो दे रहे हैं, देने वाला कितना टाइम दे सकता है, कितने टाइम देगा? अगर उसको इनकम आता रहेगा तो देगा ना, उसके बाद जो स्टॉक है उसमें से कितना देगा, वो कितना दे सकता है। हालेलुया। तो पूरा उठा के देगा वो विधवा स्त्री के जैसा। जितना उसको जम रहा है, जितना वो दे सकता है, अपने लिए रखकर वो दे सकता है। हालेलुया। इसलिए धनवानों का स्वर्ग के राज में जाना इतना कठिन है। एक ऊंट का सुई के नाके से जाना सहज है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, यीशु मसीह आएगा तब तक शायद धनवान लोगों का घमंड टूट जाएगा। कोई तो जोर से कहो आमीन। आमीन। है ना, क्योंकि पैसा इक्वल हो जाएगा सबके लिए। कोई धनवान नहीं, कोई गरीब नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आने तक हर एक घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। अब इसको, उस धनवान व्यक्ति को एक आशा है कि कोई तो जाए और मेरे भाइयों को बचाए, मेरे बाप को बचाए। हालेलुया। कोई तो जाए, उनको बताए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है, तुम्हारा भाई आज किधर पड़ा है, इतना साफ सब कुछ होते हुए भी वो किधर है। हालेलुया। नरक में है। और जो गरीब है, गरीब लाजर जो था, जिसको कोई पूछता नहीं था, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, आज वो किधर है, अब्राहम के गोद में बैठा है स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। तो ये गवाही जाकर कोई मेरे भाइयों को बताए, ऐसी उसकी प्रार्थना है। लेकिन अब्राहम वहाँ से उसको कहता है कि तू जो बोल रहा है वो सब कुछ तेरे मतलब तू यहाँ पर है और जो पृथ्वी पर तेरे भाई है
तेरे बाप के घर पर, तेरे पिता के घर पर, वहाँ पर ऑलरेडी मूसा की किताब है, ऑलरेडी भविष्यवक्ताओं की किताब है। अगर उनका बात वो नहीं सुने तो मरे हुए में से कोई उठकर अगर जाए तो उसकी बात सुन सकता है? हालेलुया। लाजरस को तो वो लोग पूछते नहीं थे, अगर मैं उसको भेजूंगा तो बोलेंगे भूत है। हालेलुया। जो जिंदा वहां पर है उनकी बातों को नहीं सुना तो मरे हुओं का क्या सुनेंगे? हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हर एक को मौका देता है, परमेश्वर हर एक को मौका देता है। आमीन। और कोई भी बोल नहीं सकता कि हमें वचन पता नहीं था। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था की पुस्तकें है। आमीन। एक एरिया में आप लोग हो, उस एरिया में मैं हो। हालेलुया। इनके एरिया में ये है। हालेलुया। और आप सुसमाचार प्रचार का काम आपके हाथ में है। अगर वो लोग कुछ कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, पहली जिम्मेदारी आपकी है, आपने नहीं बताया। अगर बताया है तो दूसरी जिम्मेदारी उसकी है कि तूने क्यों नहीं सुना। हालेलुया। तो उसके खून का लेखा वो देगा। अगर आपने नहीं बताया तो उसके खून का लेखा आपको देना पड़ेगा और आपके खून का लेखा आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आप लोग देखो, कोरोना वायरस से जितने लोग मर रहे हैं, किती लोक मरत आहेत आज पूर्ण वर्ल्डमध्ये, मला वाटतं 3 लाखाच्या वरती, 3 लाख, मला वाटतं 2,80,000 काहीतरी, 80-85 हजाराच्या वरती डेट हां चाललं आहे। हालेलुया। आणि येत्या दिवसात आणखी आकडा वाढेल, आणखी आकडा वाढू शकतो, कारण लॉकडाऊन फुल 100% कुठेच नाही आहे। रेड झोनमध्येच किती लोक फिरत आहेत, अशीच फिरत आहेत। हालेलुया। हालेलुया। तुमच्या माहितीसाठी सांगतो मी, सर्दी खोकला होणार, ताप येणार, सर्दी खोकला होणार, ताप येणार, आणि मग काय होणार? बाजूवाला कोणतरी सांगणार आमच्या बाजूला त्याला आहे, बरोबर आहे, आजारी आहे, लगेच तुम्ही जास्तीत जास्त 6 दिवस 7 दिवस 8 दिवस अंगावर काढणार, शेवटी तुम्हाला दवाखान्यात जावंच लागेल, कारण दवा खाल्ल्याशिवाय तुम्हाला आराम नाही पडणार, बरोबर ना? शेवटी दवाखान्यात जावं लागेल, नाहीतर मग जवळपास कोणी असेल डॉक्टर तुम्हाला घरी बोलावं लागेल, आणि मग शेवटी थोडंसं 3-4 दिवस झाले, जास्त झाले, मग तुम्हाला पण घेऊन झाला कोविड हॉस्पिटल है ना, तिथे नेल्यानंतर तुम्हाला किती दिवस? स्टार्टिंग 14 दिवस क्वारंटाईनमध्ये है ना, तिथे तुमचा इलाज चालू होणार। त्याच्यातून 2 गोष्टी होतील, एक तर तुम्हाला निगेटिव्ह निघणार, निगेटिव्ह म्हणजे काही नाही, फक्त सर्दी खोकला झाला, ओके, चांगले झाले, घरी आले, काय हरकत नाही। पण समजा त्याच्यातून जर तुम्हाला पॉझिटिव्ह निघालं, पॉझिटिव्ह आलं तर काय होईल माहिती आहे? तुम्ही तर गेले, पण तुमच्यामुळे तुमचं घर सील केलं जाईल, तुमच्या घरातल्या लोकांना 14 दिवस इकडे आणि 14 दिवस तुम्हाला तिकडे, समजतंय? ही किती गंभीर गोष्ट आहे माहिती आहे? आणि तुम्ही तिकडे, तुमच्याकडे मोबाईल नसणार, ना TV, ना काय, ना काय, ना पेपर, ना काय, तिकडे तुम्हाला लॉक करून ठेवणार, फक्त डॉक्टर येणार, तपासून जाणार, कोणी पण यावं तिकडे,
हा? जोपर्यंत हा? होत नाही तोपर्यंत हा, negative report येतो. जोपर्यंत आणि त्याच्यामध्ये पण 3 रिपोर्ट आहेत ते हप्त्याला 3 रिपोर्ट. ते 3 रिपोर्ट तुमचे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आले पाहिजेत, म्हणजे कोरोना संक्रमण नसले पाहिजे तिथे. पहिल्यामध्ये बघणार नाही आलं, परत दुसरी टेस्ट त्याच्यामध्ये नाही आलं, तिसरी टेस्ट त्याच्यामध्ये आलं की गेलं. जे 2 टेस्ट फेल, तिसरी टेस्ट ते लोक गृहीत जातात. 2 फेलमध्ये 2 याच्यामध्ये जर आलं, तिसऱ्यामध्ये नाही आलं तर ओके. परत 34 टेस्ट करणार जाताना तुम्हाला, ठीक आहे. पण समजा पॉझिटिव्ह आलं, है ना, हे घर तर सील होणार एकामुळे, बाकीचे लोक सगळे आतमध्ये, तर बाहेर जायला नाही भेटणार. आपली चाळ सुटतात. हा? आपली हा, त्याच्यामुळे तुमची चाळ सील होणार, त्या चाळीमुळे तुमचा नगर सील होणार. किती प्रॉब्लेम येणार बाहेर एकामुळे, है ना. त्याच्यानंतर समजा त्याला जर पॉझिटिव्ह निघाला तर त्याला 14 दिवस क्वारंटाईनमध्ये ठेवणार, त्याची देखभाल सगळे ते लोक करतात. है ना. डाळ भात भाजी त्याच्या व्यतिरिक्त काय नाही, आणि औषध जेवढे पाहिजे तेवढे खायचे. बाकी दुसरं काय नाही, मटण मच्छी काय नाही, फक्त डाळ भात भाजी काय लिक्विड वगैरे देणार ते, है ना. आणि समजा त्याच्यातून दगावला, त्याच्यातून जर तो पेशंट मेला तर त्याला तिकडूनच तिकडे त्याचा अंतिम संस्कार केला खाट्यात, है ना. तिकडूनच तिकडे, ना धनवानची मौत ना लाजरची मौत. समजतं तुम्हाला, ना धनवान की मौत ना लाजर की मौत. डायरेक्ट वहाँ पर आपको लेके जाएंगे पुलिस, ये लोग ये सब कुछ करेंगे. आपको खाली लाश दर्शन दिखाएंगे या तो मोबाइल के ऊपर भाई मर गया, आपके घर पे सर्टिफिकेट आ जाएगा, सर्टिफिकेट तुमच्या घरी येणार, ठीक आहे. हालेलुया. आणि कोणी एक कुत्रा माहितीला नसतं, ठीक आहे. त्याच्यानंतर घरी आल्यावरती फोटोला हार, बस हा आपण गेला विचार, त्याला गेला करोनाने घेऊन गेलो. आणि घरातली लोक त्यांच्यामध्ये जर कोणाला झालं तर ते अजून प्रॉब्लेम. हालेलुया. तो धनवान की मौत नहीं मरना है, नहीं कुत्ते की मौत मरना है. हालेलुया. मरो तो गिरिवर की मौत मरो, एक दूसरे को बचा कर मरो. हालेलुया. लास्ट संडे क्या बोलोगे, आप भी संभलो और दूसरे को संभालो. आप भी संभलो और दूसरे को संभालो. हालेलुया. अगर आप ही नहीं संभले तो दूसरे को क्या. हालेलुया. यहाँ पर एक वचन है, 29 वचन को हम पढ़ेंगे. मोठ्याने वाचा, बोलले ना तुम्ही. जय बाबा. मग 31 एकोणतीस 29 अब्राम ने उससे कहा 28 होता, 28 29. क्योंकि मेरे 5 भाई है, हाँ, मेरे 5 भाई है, धनवान व्यक्ति कहता है. वो उन्हें सामने इन बातों हाँ, वो उनके सामने इन बातों को नीट वाचा खाना मात्र खाओ नका. वो उनके सामने इन बातों को गवाही, वो उनके सामने इन बातों को गवाही दी. हाँ गवाही हळूहळू वाचा. ऐसा न हो ऐसा न हो वे भी इस पीड़ा की जगह नरक में आए आ जाए. हाँ. अब्राम ने उससे कहा, अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा हाँ देखो उनके पास, तेरे भाइयों के पास मूसा और और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं. है, हाँ, वे उनके सुने. वे उनकी सुने. उसने कहा नहीं ए पिता. हाँ, अब्राहम. वो धनवान कहता है नहीं, हे अब्राहम पिता, यदि कोई मेरे हुए में से हाँ कोई अगर मरे हुए में से उनके पास आ जाए तो वे मन हाँ फिराएंगे. तो उसको लगता है कि वे मन फिरा सकते हैं.
क्योंकि मरे हुए में से कोई आकर बोल रहा है, मरा हुआ व्यक्ति जैसे लाजरस है, वो मर गया है, सब लोग ने देखा, मेरे भाइयों ने भी देखा, हम लोग ने उसको मयत के लिए हेल्प भी किया होगा। वो कहता है कि हम लोग ने उसको गाड़ा है। तो वो मरा हुआ व्यक्ति अगर जिंदा होकर आएगा और बोलेगा देखो भाई मैं स्वर्ग में हूँ, तुम्हारा भाई नरक में है, तुम लोग मन फिराओ, अगर वो बोलता है ऐसा, अगर आके बोलेगा, है ना, क्या बोलता है? उनने उससे कहा, मैंने परदासन थे कि एक लाइन पर अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा हाँ और भविष्यवक्तों की पुस्तकें हैं, हाँ वे उनकी सुनी। हाँ उसने कहा, नहीं ए पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ, वे अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होकर उनके पास जाए और इन बातों को बताए तो शायद वो मन फिराएंगे, मन फिराएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो अपने पापों से मन फिराएंगे, वो अपने दुष्ट कर्मों से मन फिराएंगे। हालेलुया। वो अपने घमंड से मन फिराएंगे और परमेश्वर यीशु मसीह को जानेंगे, सृष्टिकर्ता को जानेंगे। हालेलुया। और उनको ज्ञात होगा कि स्वर्ग भी है और नरक भी है, और नरक में हमारा भाई तड़प रहा है। इसलिए यहाँ पर हमारे भाई की इच्छा है कि मेरे बाकी के भाई यहाँ पर ना आए, वो स्वर्ग में जाए, इसलिए मन फिराओ, ऐसे भाई की इच्छा है। हालेलुया। उसने कहा, लेकिन उसने कहा, उसने उससे कहा, जब ये मूसा और हाँ, अब्राहम ने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मेरे हुए में से, हाँ, तो यदि मरे हुए में से कोई जीव भी उठे, कोई जीव भी उठेगा उनकी सी नहीं मान, तो उनकी कैसे सुनेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो हम लोग जिंदा है। कोई अगर बोलेगा मैं मर जाऊंगा तो मैं जाके उसके सपने में जाके सुसमाचार दूंगा, ये सोचो भी मत। अब जिंदा आप लोग हैं, अगर आपकी बात वो लोग नहीं सुनते हैं तो अब्राहम का जवाब यही रहेगा कि जो लोग तुम्हारे बीच में थे उनका बात को आपने नहीं सुना तो मुर्दों में से जी उठा, उसकी बात कैसे सुनोगे? हालेलुया, हालेलुया। उनके टाइम में मूसा और भविष्यवक्ता की किताबें थी और वो उनके बीच में थे, उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। हालेलुया। आप लोग भी मौका मत दो कि हम लोग से चुप हो गया, हम लोग ने नहीं बताया। हमें अब्राहम को बोलने का चांस दो, मेरे लोग वहाँ पर थे, मेरे बच्चे वहाँ पर थे और उनकी बात को नहीं सुना, ये अब्राहम को बोलने का मौका दो। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है उनकी बात सुनकर वो अपने मन को नहीं फिराया तो मुर्दों में से जी उठने के बाद में कोई अगर आके बोलेगा तो क्या मन फिराएंगे? हालेलुया। तो हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आपके कहने के द्वारा वो अपने मन को फिराए, आपके बोलने के द्वारा वो अपने मन को फिराए और प्रभु यीशु की ओर लौटे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अच्छा मौका है हमें परमेश्वर की ओर लोगों को लाने के लिए। हालेलुया। एक वचन यहाँ पर है, जो योना मालूम है, योना की किताब उसका 3रा अध्याय और 10 वचन में परमेश्वर ने वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने उन लोगों को नाश करना चाहा। परमेश्वर ने उन लोगों को
नाश करना चाहा, 99 लोगों को नाश करना चाहा, उस नगर को नाश करना चाहा, उन लोगों को मारना चाहा और वहाँ पर मरी को भेजना चाहा या विपत्ति को भेजना चाहा। हालेलुया। लेकिन बाद में उसने अपने निर्णय को चेंज किया। परमेश्वर ने अपने निर्णय को या परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला। क्यों? क्या कारण था? क्या कारण था? परमेश्वर ने अपनी इच्छा को क्यों बदला? परमेश्वर एक बार बोलता है, बोल दिया। परमेश्वर का वचन कैसा है? दूधारी तलवार है। वो एक बार बोला, वो काम करके रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उन बातों को रोका और उस बातों को उसने चेंज किया, बदली किया। हालेलुया। वहाँ पर क्या कारण था कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला? हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। योना। तो बैठ ले तो आप। ओके, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, कामों को देखा मतलब उनके कार्यों को देखा। इनके 99 लोगों के, 99 को शहर के लोगों के कार्यों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे। वे अपने अपने कुकर्मों से या कुमार्ग से फिर रहे। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदली। कब बदली? और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको उसने नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मौका देता है, हर एक अपने कुमार्ग से फिरे, हर एक अपने बुरे कामों से फिरे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, मतलब अच्छे कामों को देखा। हालेलुया। भले कामों को देखा। आज बहुत लोग भले काम कर रहे हैं। आज या दान धर्म कर रहे हैं या जो भी वो लोग के पास है दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उनके लिए देता तो कुछ ना कोई दे रहा है। हालेलुया। जैसा उनको जम रहा है वैसा वो लोग दे रहे हैं। हालेलुया। तो इन कामों को देखकर, जैसे वो लोग ने किया, निनवे शहर के लोगों ने किया, परमेश्वर एक्चुअली उनको पूरा नाश करने वाला था। उनको 40 दिन का मौका दिया था। 40 दिन में सुधर जाओ, और उसके लिए योना को भेजा। हालेलुया। और योना जाके फिर मछली के पेट में 3 दिन रहा, भाग रहा था। हालेलुया। लेकिन जाकर उसने उस समाचार फैलाया, 40 दिन में तैयार हो जाओ, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर अपने कहर को ढाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर अपनी इच्छा को बदला। एक ही कारण था, वो है अपने कुकर्मों से उन्होंने अपने मन को फेरा, और सुसमाचार के ऊपर मन लगा। हालेलुया। अब बाकी के लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने कुकर्मों से या कुमार्ग से कैसे फिरेंगे?
जब आप जाकर उनको सुसमाचार बताओगे, है ना। वो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम परमेश्वर को अच्छा लग रहा है। पर जब परमेश्वर ने देखा कि उनके काम अच्छे हैं, उनके कामों को देखा, और सेकंड क्या देखता है परमेश्वर, दूसरी बात देखता है कि अपने कामों से उन्होंने कुकर्मों से मन फिराया है कि नहीं। हालेलुया। तो वो कुकर्मों से मन कब फिराएंगे, जब वो आपका चरित्र देखेंगे, जब वो आपका पर्सनैलिटी देखेंगे। अगर आप भी उनके जैसे हो गए तो वो कैसे फिरेंगे। हेलो। और ये खास करके बिलीवर लोगों के लिए, अनबिलीवर के ऊपर हमारा कोई भी जबरदस्ती नहीं है। 2 मिनिटं आपण चेक करून घेऊ हा. आज बोलला ना बंद। इंग्लिश वापरा आणि त्यांचा मुलगा ओके, तो जितना हो सके उतना आप लोग संभलो और दूसरे को संभालो और मौका दो उन लोग को परमेश्वर को जानने के लिए। हालेलुया। वो अच्छे काम कर रहे हैं, कोई मतलब कोई शक नहीं है, अच्छे काम कर रहे हैं। बुरे आदमी भी अच्छे काम कर रहे हैं, है ना। जो कठोर है तो पण अपने पैसे काढतो देतोय, खाना दे रहा है या कुछ भी दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। या वो लोग को मौका परमेश्वर ने दिया है, निकालो और दो, गरीबों को दो। हालेलुया। हालेलुया। कोई फंड में दे रहा है, कोई मुख्यमंत्री फंड में दे रहा है, कोई लोगों को मदद कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री फंड में दे रहा है ना। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो ये अच्छे काम है ना। लेकिन परमेश्वर का दूसरा मकसद है कि अपने बुरे कामों से भी फिरे, और जब वो फिरेंगे, कोरोना वायरस किधर से आया था और किधर चला गया पता नहीं चलेगा। परमेश्वर नामो निशान मिटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कब होगा, ये कब होगा। परमेश्वर ने एक मौका दिया उनको अच्छे काम करने के लिए। अभी आप लोग को मौका देना है उनको अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके लिए एक व्यक्ति मरा है जिसका नाम है यीशु मसीह। 2020 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसके हम गवाही है। हालेलुया। और हमें बताना है कि आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और आपके द्वारा आप उन्हें बताओगे सुसमाचार, और मुर्दों से जी उठा यीशु मसीह उनके हृदय को छुएगा। हालेलुया। और उन्हें शैतान के जाल से बचाएगा। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के लिए जोरदार ये समय प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता, इस समय हम सभी लोग आपके पवित्र चरणों में आते हैं और आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक जो बच्चे आज प्रभु आपके वचन को जिन्होंने प्रभु सुना है, हर एक के कानों को छू ले प्रभु, हर एक के दिलों को प्रभु, हर एक के हृदय को प्रभु आपका आशीष, आपका आशीर्वाद दे, आपका चंगाई का हाथ दे पिता। और उनके घर में, हर एक के परिवार में, रिश्तेदारों में प्रभु आपका प्यार रहे प्रभु पिता। आपकी बेदारी उनके घर में रहे, पैसों में रहे, अनाज पे रहे प्रभु। हर एक कमी घटी को प्रभु उनके जीवन में आप पूरी करना प्रभु। और हर एक घमंड से, हर एक प्रभु शैतान की ओर से आई हर एक बातों से प्रभु आप उन्हें बचाए रखना प्रभु। जैसे प्रभु एक दूसरे के लिए प्रभु प्यार और जो भी अच्छे काम प्रभु, जो भी प्रभु जो भी वो देने के बारे में प्रभु एक दूसरे का ख्याल रखते हैं पिता। प्रभु आप उनका ख्याल रखें और उन्हें मौका दे पिता आपकी ओर अपने मन को फिराने के लिए पिता। प्रभु वो अपने बुरे कर्मों से, बुरे कामों से प्रभु मन फिराए और वो आपकी ओर फिरे, आपके मुख को ताके, आपके मार्ग पर चले पिता। उनको आपकी बुद्धि और ज्ञान और समझ देना पिता।
और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे प्रभु इस वचन को मनन करते हैं पिता, आप उनसे बातें करें, क्योंकि पिता मैं जो भी बातें यहाँ पर कही है प्रभु, मुझे नहीं पता कि प्रभु ये कितनी बातें प्रभु उनके हृदय में गई, लेकिन आपके वचन प्रभु उनके हृदय में जाए और फलवंत हो, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं प्रभु। हर एक को ब्लेस करना प्रभु, हर एक जो सुनने वाला है पिता, हर एक को प्रभु छूले, हर एक को प्रभु उनके हृदय को छूले, उनके कानों को छूले और प्रभु उनके जीवों को छूले। और पिता हर एक प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आप उन्हें सहायता मदद करें, यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो बच्चे आज प्रभु बीमार है, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं पिता, प्रभु उन हर एक को आपकी चंगाई देना पिता, हर एक बुखार की, सर्दी की, खांसी की, हर एक प्रभु बीमारी से प्रभु आप उन्हें प्रभु चंगाई देना, यीशु मसीह के नाम में पिता। और पिता इस बुरी परिस्थिति में, इस प्रभु महामारी में प्रभु आपने अभी तक हमें बचाए रखा है, हम आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्यार, आपकी एकता, आपकी सहानुभूति, आपकी सांत्वना और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रहे, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के लोग कहेंगे आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू जीसस।